क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जो हजारों साल पुराने महाभारत के युद्ध का हिस्सा था और आज भी जीवित है? क्या आप विश्वास करेंगे यदि कोई कहे कि महाभारत का एक योद्धा जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का श्राप झेला आज भी भटक रहा है, जंगलों, पहाड़ियों और वीरानों में अपने पापों का बोझ लिए हुए? क्या सच में कोई ऐसा है जो अमर है, जिसके मस्तक से कभी एक दिव्य मणि चमकती थी और अब वहीं एक न भरने वाला घाव है? ये कहानी है अश्वत्थामा की, एक ऐसे शापित योद्धा की जिसे न मृत्यु मिली न शांति, और जिसका रहस्य आज भी भारत की धरती पर जीवित है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। वह महाभारत काल में भी था और वह आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसे देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। यह बात सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा योद्धा जो हजारों वर्षों से धरती पर भटक रहा है, अकेला, घायल और श्रापित। हमारा इतिहास बेहद प्राचीन है, लेकिन फिर भी महाभारत को अक्सर केवल एक कथा मान लिया जाता है। क्या यह अन्याय नहीं कि जो गाथा हमारे संस्कारों और सभ्यता का आधार है, उसे सिर्फ एक कल्पना कहकर टाल दिया जाता है? इन्हीं अनकहे अध्यायों में से एक है अश्वत्थामा के जीवित होने का रहस्य। यह कथा आज भी रहस्यों में डूबी हुई है, अधूरी सी। लेकिन सवाल यह है, क्या अलग अलग लोगों का एक ही अनुभव सिर्फ एक संयोग हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ के लोगों का मानना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। वह किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को हर सुबह महसूस किया जाता है। कहते हैं वह सुबह सुबह शिवलिंग की पूजा करके चुपचाप चले जाते हैं, जाने कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उन्हें देखा भी है। सवाल ये उठता है, अगर यह सिर्फ एक कल्पना है तो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले शिवलिंग पर फूल कैसे चढ़े मिलते हैं? सूरज ढलने के बाद इस किले में कोई नहीं रुकता, हर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ताले लग जाते हैं। तो फिर वह कौन है जो हर रात मंदिर में आता है? ये वही कर सकता है जिसके पास दिव्य शक्तियां हो, या फिर वह जिसे किसी श्राप ने अमर बना दिया हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि वह किसी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं दिखते। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे घाव है और वह कॉर्ड रोग से ग्रसित प्रतीत होते हैं। उनके माथे से लगातार रक्त बहता है। इन्हीं घावों को भरने के लिए वह शुक्रवार को लोगों से तेल मांगते देखे जाते हैं। यह दृश्य ही अपने आप में इतना करुणामय होता है कि दिल पिघल जाए। कहा जाता है कि यह घाव महाभारत के युद्ध में लगे थे और आज तक नहीं भरे। वह अब भी जंगलों में भटक रहे हैं, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस श्राप को निभाते हुए जो उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने के लिए मजबूर करता है। लेकिन महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसने अश्वत्थामा को इस कदर तोड़ दिया? चलिए जानते हैं। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके रोने की आवाज घोड़े की तरह गूंज उठी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जिसने उन्हें अद्वितीय शक्ति और निर्भयता प्रदान की थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह कौरवों का साथ दिया और वीरता से लड़े। युद्ध में जब पांडव हारते नजर आ रहे थे तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक कपट युक्त योजना अपनाने को कहा। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। असल में मारा गया था एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था। जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्यता पूछी तब उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद के कारण हाथी शब्द द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए और अपने पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर पर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस धोखे की भनक लगी तो उसका हृदय जल उठा। उसने प्रतिशोध की ज्वाला में रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। जब अर्जुन ने उसका पीछा किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा केवल चलाना जानता था, वापस लेना नहीं। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। एक अबोध बालक और एक स्त्री की हत्या, यह अधर्म था। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली। उसी क्षण उन्होंने उसे श्राप दे दिया, तू कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकेगा, अकेला, घायल और असहाय। मणि निकलने के बाद उसकी सारी शक्तियां चली गईं। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अकेला भटक रहा है। उसके घाव आज भी ताजा हैं और माथे से बहता खून उसकी पीड़ा का अंतहीन प्रतीक है।
न जाने कितने युग बीत गए और न जाने कितने अब भी बाकी हैं। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पीड़ा है जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है। तो क्या अश्वत्थामा सच में आज भी इस धरती पर भटक रहा है? क्या किसी पहाड़ी की गुफा में या किसी घने जंगल की परछाइयों में वह अब भी अपने शाप का बोझ ढो रहा है? या ये सब सिर्फ एक कल्पना है, एक लोक कथा जो सदियों से चली आ रही है? इतिहास खामोश है, विज्ञान भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता, लेकिन लोक विश्वास आज भी कायम है। शायद हम कभी सच तक न पहुंच पाएं, पर जब भी रात को जंगल की सन्नाटा बोलता है या कोई रहस्यमय आकृति दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर उठता है, क्या अश्वत्थामा अब भी जिंदा है? अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडभुत रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी किस्से। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें अद्भुत रहस्य के साथ।